और आगे बढ़ेंगे जहां जनपद क्षेत्र क्रमांक 4 के प्रत्याशी बेतराम पटेल को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जनपद क्षेत्र क्रमांक 4 के सदस्य पद के लिए शिक्षित, योग्य और मिलनसार प्रत्याशी होने की वजह से हजारों की संख्या में लोग रैली निकालकर गांव-गांव में वोट मांग रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बेतराम पटेल कर्मठ और जुझारू हैं। लोगों का कहना है कि वह नौयुवा और शिक्षित प्रत्याशी हैं, जो गांव का विकास करेंगे। इसके साथ ही लोगों ने कहा कि पूर्व जनपद सदस्य ने क्षेत्र का विकास नहीं किया है। अब की बार नौयुवा नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे और पूरा 7-8 गांव में विकास की गंगा बहाने की बात कही। वहीं आम जनता से जनपद सदस्य प्रत्याशी बेतराम पटेल को भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। जीरो ग्राउंड में मैं ग्राम पंचायत सारिस्ताल पहुंचा हूं। आइए हम लोगों से जानकारी रखते हैं कि जनपद पंचायत का जो प्रत्याशी है और किस मुद्दे पर विकास मतदान जो है, किन मुद्दों को किस विकास कार्य के लिए उसको वोट करेंगे, इसके बारे में हम जानकारी रखते हैं। ये जनार्दन है और जनादेश सबसे बड़ी ताकत होते हैं। 5 साल के अंतर्गत में 5 साल जो अपने वोट उसके लिए हम दें जिसके लिए हमें विकास कार्य हो, इसी पर हम जानकारी रखते हैं। भाई साहब, आप बताएंगे अपना। मैं संतोष पटेल वार्ड क्रमांक 4 की हूं और मैं इसे ये चाहता हूं कि जो जमीन स्तर से संबंधी जो काम करे, चाहे वो सरपंच हो या पंच हो या जनपद हो या जिला स्तर के भी व्यक्ति हो, तो हम यही चाहते हैं कि जो नींव स्तर से जो हम गरीब परिवार से स्थिति से जो आगे बढ़ाएं, ऐसे व्यक्ति को हम वोट देना चाहते हैं। बिल्कुल, इसका कहना है कि जो मिट्टी से लगा हुआ जो व्यक्ति हमारे दुख सुख का जो साथी है, ऐसे व्यक्ति के लिए चुनना चाहते हैं। और हमारे भाई साहब से बात करना चाहते हैं हम लोग। भाई साहब, आप बताएंगे। आप युवा हैं, आप जवान हैं और एक जवान एक युवा पीढ़ी को बदल देता है जी। तो इसमें हम 5 साल के लिए किसी को जब हम वोट करते हैं जी, यदि अच्छा प्रत्याशी होता है तो हमारी विकास की लहर बहती है। और यदि हम अनगर व्यक्ति को चुनते हैं तो यह 5 सालों के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है, जिससे हम अपने वोट विदेश से आकर के, आपको पता होगा कि लोरमी के लिए अमेरिका से आकर के एक वोट दिया है, तो वोट का कीमत बहुत बड़ी बनता है। भाई साहब, आपसे हम जानना चाहते हैं कि ऐसे प्रत्याशी जो हमारे विकास के कार्यक्रम करें, क्या चाहते हैं आप, कैसे प्रत्याशी चुनेंगे? जी, मैं राम गोपाल साहू सारिस्ताल से। हम एक ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करें जो जमीन से लेके हर विकास कार्य और जन भावनाओं को रखकर करे, और उसका जो संगठन से लेके सरकार तक, गांव से लेके सरकार तक पहुंच हो, जो काम कराने में सक्षम हो, ऐसे योग्य उम्मीदवार का चयन करे जिससे वो जितना समय चाहे अपने जनप्रतिनिधि से मिलकर अपने बात को रख सके और जहां पहुंचाने पहुंचा सके। बिल्कुल, ये समूचे है कि इसका कहना है कि सरकार के जो उच्च स्तर का जो वहां तक पहुंच सके और जो विकास कार्य है वहां से निकाल के बाहर ला करके जनता के सामने पेश करे, ऐसे प्रत्याशी चाहते हैं। और हम भाई साहब से और लोगों से हम जानकारी रखते हैं। भाई साहब, आप बताएंगे कि कैसे कि जैसे कि अभी हम देख रहे हैं सारिस्ताल में उधर पानी बह रहा है, ऐसे गली में कोई बीच में निकाला गया है, ऐसे के लिए चुनते हैं। इस बार मौका मिला है कि 5 साल के लिए, और 5 साल में ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो हमारे विकास कार्य करेंगे। तो आप बताएंगे किस प्रकार का जो प्रत्याशी है उनको चुनेंगे? भैया, ये तो प्रत्याशी मन ऐसने करत आवत है कि अब मैं बन हो तो मैं बन वहां बोलते हैं, और अगला भाई आई तो वहू इसने बोलबो कथे है नहीं। और जेखर तकदीर में लिखाए हुई राजयोग के वो तो राज कर ही चे भैया। और हमान तो यही चाहत ऊपर से लेके नीचे तक के जिन अभी भाजपा सरकार के चलत है वही सत्ता में बैठी भैया, ऐसे हम विचार लगाए हैं भाई। बिल्कुल, एक बार हमारा नहीं बहकना है, जो प्रत्याशी हो चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, अब अच्छा चुनना है। भाजपा का कहना ये है जब वो कदम से कदम मिलाएंगे तब तो काम आएगा। कहीं हम विरोधी को खड़ा कर दिया और कहीं हम विरोधी को दे दिए तो कहाँ से कार्य होगा? अपना गांव को बोर देंगे लोग। इसका कहना है कि जो सरकार जो है, हम अभी बोले जाए तो 700 करोड़ों का जो नगर पालिका लोरमी के लिए विकास कार्य किया गया है, उस पर आज नगर पालिका सुजीत वर्मा जैसे जिताए हैं,
तो कहीं न कहीं एक पार्टी की तरफ से भी लोगों का यहाँ पर सुझाव है। नमस्कार, जीरो ग्राउंड में आपका स्वागत है। मैं ग्राम पंचायत सारिस्ताल, वहाँ आश्रित ग्राम जो है ये टोलापारा, वहाँ मैं पहुंचा हूँ। लोगों से हम जानकारी रखते हैं कि किस प्रकार का जो जनपद सदस्य के जो प्रत्याशी है, ऐसे लोगों के लिए किन मुद्दाओं को लेकर के प्रत्याशी चुनेंगे। आइए हम जनता से जानकारी रखते हैं। भैया आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम मन विष्णु सिंह धुर्वे। का है मोर हिसाब से वो पहली अपन ना एकदम गरीबी से उच्च स्तर में माने आई से तपन ना अपन बलबूता से मतलब इमाप खड़ा हो गए जाने। तो लोगन के पूरे जनपद क्षेत्र में मैं सुना था, मैंने एक जने के नहीं सुना था कि हर के मुंह से सुना था कि बेदराम पटेल ही वोट देना है। ऐसे हर जनता के मुंह से मैं सुना था अपन जनपद क्षेत्र में। विकास के बाद यदि हम अनकर्थन कहीं, हाँ, तो खास करके विकास पिछले बार के जो जनपद सदस्य रही से वो कैसे काम करी, और अभी एक नया युवा चेहरा जो काम पर चुने हुआ, हाँ। तो विकास के कार्यालय कौन मुद्दा ऐसे का काम है जिनला वह उठा के वो काम करी जिनला बेदराम पटेल चुना। अब ऐसे पहली जो रही से अपन धनिया डोली रही से, अब आज मैं 2-3 समाचार सुने हैं 2-3-4 गांव के वो जो है भाई बने के बाद हमारे यहाँ पीछे न आगे मुड़ के देखे हैं, न आज तक गए हैं, नहीं समझे। तो ऐसे टाइप के इंसान भी नहीं होना चाहिए। तो हम जल चुनी हमारे विकास के बारे में काम करे है कि नहीं, और सब जनता फायदा पहुंचाए, यही अब हमारी सोच है भैया। बिल्कुल, भाई साहब का कहना है कि जो पिछले बार का जो जनपद सदस्य है वो मुड़ के नहीं देखा, यानी कि जनता में कहीं न कहीं उसके प्रति जो अटूट जो प्रेम था वो नहीं है, और युवा जो है उसके ऊपर ये बेदराम पटेल जनपद सदस्य के लिए मुख्य दावेदार यहाँ पर है। और हम इसी संदर्भ पर हम जानकारी रखते हैं। तो हम और दूसरे भाई से हम बात करना चाहते हैं कि खास करके किस मुद्दा और किस विकास को लेकर के आपने युवा चेहरा प्रत्याशी चुन रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे। देखो भाई, पिछले जो जनपद सदस्य जो रही से वो गांव के जनता अपन जनपद क्षेत्र के आदमी मन न खुश करके रखीस, कार्य पर ध्यान नहीं देस, न कुछ करीस। ओखा से अंतुष्ट होके आदमी नया चेहरा एखर से लाइक करत हवे के नया चेहरा यंग बेच के आदमी और शिक्षित प्रत्याशी है। आशा लगा के जनता एखर से वाला होड़ देबर अगुआ करत हवे कि आही हमार नया चेहरा युवा प्रत्याशी, शिक्षित प्रत्याशी, जिन हमार बचे हुए काम है पिछला जनपद के तेन ला कराही करके एक नाम से हमार बेदराम पटेल भैया ला हमार जनपद सदस्य क्षेत्र के जितना जनता है सब पसंद करते हैं भैया। बिल्कुल, जनता जो है वो बेदराम पटेल के ऊपर दावेदार जो प्रत्याशी है उनके ऊपर जनता ने अपना आहूर्त करेंगे। कैमरा पर्सन प्रेम घृत लहरे के साथ मैं माखन घृत लहरे, हर खबर छत्तीसगढ़। तो वही जनता का समर्थन पाकर बेदराम पटेल काफी खुश हुए और आम जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुझे जनपद सदस्य पद के लिए समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। यदि जीत कर आते हैं तो गांव का विकास करेंगे। मैं हरीलाल जायसवाल अखरार से हूँ, क्षेत्र क्रमांक 4 से। नया युवा प्रत्याशी है, अब युवा लोग आप साथ उसके घूम रहे हैं, कैसे वोट निकालेंगे प्रत्याशी? सर वो स्नेह भाव और प्रेम से सामने आए हैं और विकास के दर को बढ़ाने के नाम से जो सामने आए हैं, इस दर से हम उसके साथ में चल रहे हैं। बहुत से समस्या है, बिजली, पानी, मकान, आवास और कहीं पे नाली वाली का, उसके समस्या को वहाँ पे हम लोगों को बताया जाता है। तो उस समस्या के समाधान के लिए हम आश्वासन देते हैं, पद में आने के बाद तुरंत वो कार्य को पूरा करेंगे। देखो, क्षेत्र क्रमांक 4 अखरार में एक युवा प्रत्याशी, शिक्षित, पढ़े लिखे
प्रत्याशी के रूप में बड़े भैया वेदराम पटेल जी इस क्षेत्र में खड़ा हुआ है। उनके जो योग्यता है, बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, तो निश्चित रूप से लोगों की जो समस्या है, इस क्षेत्र की जो समस्या है, उनके लिए समस्या का समाधान करने के लिए यदि चुनाव जीत कर आते हैं तो निश्चित रूप से पूरे दम और जोश के साथ पूरे समस्या का समाधान करने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। इसलिए इस क्षेत्र में लगातार युवा से बुजुर्ग लेकर सभी इनके समर्थन में लगे हुए हैं और लगातार से जीत की जो लहर है, लगातार ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से उन जीतेंगे वो। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार घितलहरे है। मैं ग्राम हरदीबांध से हूँ और क्षेत्र क्रमांक 4 के प्रत्याशी मतलब मतदाता भी। जी बताएंगे, ये पीले शर्ट और जनपद सदस्य की जो लोगो और आपकी जो छाती पर है वो वेदराम पटेल की फोटो लगा हुआ है। ये हमारे वेदराम भैया का स्नेह और प्रेम का ही जो प्रतीक है कि हम लोग अपने सीने में लगाए हुए हैं, क्योंकि हम भैया से अभी नहीं, हम बहुत पहले से जुड़े हैं। और जो वेदराम भैया है वो हमारे हित मित के मितान है और हितैषी भी है। हम बहुत हमारे गांव में आए हुए हैं, कई बार हम लोगों से मिले हैं, आम नागरिक से मिल रहे हैं, सुझाव रख रहे हैं और इनकी जो बातें हैं वो हमें बहुत पसंद आ रही है और हम इनके ऊपर पूरा विश्वास है कि आगे हमारे लिए बहुत अच्छे काम करेंगे और हम इनके लिए तन मन से पूरे सहयोग के लिए लगे और जुटे हुए हैं। तो देखा आपने कैसे आम लोग वेदराम पटेल को भरपूर समर्थन दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, जो प्रत्याशी हैं वो उनको जनता का समर्थन मिल रहा है। वेदराम पटेल ने इसके लिए सभी जनता का आभार जताया है। जनपद क्षेत्र क्रमांक 4 से प्रत्याशी हैं वेदराम पटेल और इन्हें जनता से समर्थन मिल रहा है। जहां जहां इनकी रैली हो रही है, जहां जहां ये जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, सभी जनता इन्हें अपार समर्थन मिल रहा है, जिससे कि वेदराम पटेल को एक नई उम्मीद मिल रही है कि इस बार जो है वो जरूर अच्छे वोटों से जीतकर आगे आएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें चले कि ये जहां भी जा रहे हैं जनता उनको समर्थन दे रही है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां वार्ड क्रमांक 4 के प्रत्याशी हैं और पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है, इन्हें उम्मीदवार बनाया है और इनका कहना भी है कि मैं जहां भी जा रहा हूं मुझे जनता अपार समर्थन मिल रहा है जनता का और इसी के साथ साथ इस बार अच्छे वोटों से वो जीत दर्ज करेंगे। वेदराम पटेल जो कि वार्ड नंबर 4 से प्रत्याशी है और इस बार उनका कहना है कि इस बार फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।